गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारे अगले उसी चैप्टर के अगले जो टॉपिक को लेकर के है। इसमें पहला टॉपिक जो है वो है ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। शरीर में वसा की मात्रा जो फैट है उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तब उसे अपन मोटापा कहते हैं। मोटापा का जो मात्रक है या जो मापक है उसे BMI कहते हैं। यहाँ पर BMI का फुल फॉर्म जो है वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं शरीर भार सूचकांक। क्या कहते हैं? शरीर भार सूचकांक। यानी कि शरीर के अंदर वसा की मात्रा या मोटापे की मात्रा कितनी होगी उसको माप एक इकाई दे रखी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इकाई जो है क्या बता रखी है। यदि किसी व्यक्ति का जो वजन है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की स्थिति में है तो उसे मोटापे की पूर्व यानी कि मोटापा आने वाला है या मोटापे से पहले की जो स्थिति है उसे बताया जाएगा। लेकिन उसी जगह पर यदि किसी व्यक्ति का जो भार है जो वजन है वो अगर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक चला जाता है तो उसे हम कहते हैं मोटापे की स्थिति। क्या कहते हैं? मोटापे की स्थिति। ठीक है। अब मोटापे के कारण क्या है तो हम सभी जानते हैं हमारे वजन बढ़ने का कई सारे कारण होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हमें आवश्यकता है उतना ही भोजन करना चाहिए। किसी भी चीज की अति खराब होती है। यदि हम ज्यादा मात्रा में भोजन का सेवन करेंगे तो क्या होगा? हमारा वजन बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम यदि बहुत ज्यादा तेल घी ऐसी वसा वाली चीजें ऑयली चीजों का उपयोग हम करेंगे तो उससे भी क्या होगा? समस्या उत्पन्न होगी। इसके साथ ही जो अगर हम बात करें तो जो जंक फूड है या फिर कम व्यायाम या फिर अधिक धूम्रपान करने की वजह से या फिर स्थिर जीवन यापन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो काम है आपका जो कार्य करने का जो तरीका है या फिर आपकी जो वर्क है, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में काम करते हैं तो आपको दिन भर पैसा गिनना पड़ता है तो दिन भर उस कुर्सी पर बैठे रहना पड़ता है। या आप किसी ऐसे कार्यालय में काम कर रहे हैं जहां पर केवल बैठ कर ही वर्क होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा मोटापा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हमें उस जगह पर क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक व्यायाम करना चाहिए सुबह और शाम को जब हमारा वर्क टाइम नहीं हो। उसके अलावा हमें अपनी जो फूड है खाया हमने जो भोजन हमने लिया उसकी एनर्जी को क्या करना चाहिए? यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर धीरे धीरे वो जो है क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। जंक फूड, कृत्रिम फूड कहते हैं, आर्टिफिशियल फूड कहते हैं। जो मतलब कहने का मतलब जो मार्केट में जो जंक फूड मिलते हैं पिज्जा बर्गर और जो ऑयली चीजें होती है समोसा इस तरह की चीजें खाने से भी क्या होगा? वजन बढ़ेगा। ठीक है। टू अल्पप्रियता का मतलब ये होता है कि हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके अंदर एक हार्मोन बनता है थायरोक्सिन हार्मोन और उस थायरोक्सिन हार्मोन की जो स्त्रावण है वो या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी एक यानी कि थायराइड की जो थायरोक्सिन हार्मोन की जो निर्माण जो नियंत्रण है वो असंतुलित हो जाता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है। इसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो थायराइड ग्रंथि की वजह से होता है, थायरोक्सिन के अनियंत्रण की वजह से होता है। मोटापे होने से होने वाले रोग तो मोटापे से हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कैंसर और अस्थि संजात जैसे समस्या होती है। यहाँ पर हृदय रोग में हार्ट अटैक आना, हार्ट का ब्लॉक हो जाना ऐसी समस्या आती है। मधुमेह डायबिटीज कहते हैं। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं रह पाती है। ठीक है। इसके अलावा निद्राकालीन श्वास समस्या मोटे व्यक्ति में आपने देखा होगा रात के समय जोर जोर से श्वास लेना, जोर जोर से आवाज निकलना जिसे हम खर्राटे कहते हैं वो समस्या रहती है। इसके अलावा कई बार ज्यादा मोटापा जो है वो घुटनों की या कैंसर की समस्या भी उत्पन्न करता है। अगर आप आगे बात करें तो ब्लड प्रेशर हमारे हृदय से जब रक्त बाहर निकलता है तो वो धमनियों से होता हुआ शरीर के सभी अंगों तक प्रवेश करता है। जब वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है तो वो धमनियों के द्वारा जब पहुंचता है तो धमनियों पर क्या लगता है? दबाव लगता है और उस लगने वाले दबाव को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर जो है वो एक सामान्य मनुष्य में 120 से लगाकर 80 तक होता है। अगर अपन बात करें तो ये जो दबाव है धमनियों पर लगने वाला दबाव जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक
कौन सा होता है? सिस्टोलिक, या इसे अपन संकुचन दाब कहते हैं। जब हृदय में से शुद्ध रक्त जो है वो धमनियों में प्रवेश होता है, तो जब प्रवेश होता है तो धमनियों पर क्या लगाता है? उसको उसकी दीवार पर दबाव लगाता है, ठीक है, वो धमनियां फैलने लगती है, और उस समय जो मापा जाता है वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक दाब। और इसका मान 90 से 120 mm प्रति hg होता है, ठीक है। तो कितना? संकुचन के कारण हृदय की धमनियों पर लगने वाला दबाव, उसे अपन क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दाब कहते हैं, और इसका मान 90 से 120 के बीच में होता है। फिर आता है दूसरा डायसिस्टोलिक या अनुशीतलन दाब। इसके नाम से पता चलता है शीतलन। शीतलन का मतलब होता है जब हृदय अपनी सामान्य अवस्था में आता है और उसमें रक्त बढ़ता है, जब हृदय में रक्त बढ़ता है तब वो धमनियों में रक्त नहीं पहुंचाता है, तो उस समय धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से नहीं होता है, तो उस समय धमनियों पर दबाव कम हो जाता है, और ऐसे दबाव को हम क्या कहते हैं? अनुशीतलन दबाव, जिसका मान 60 से लगाकर 80 mm प्रति hg होता है। अगर एक मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में रक्तचाप की बात करें तो 120 से लगाकर 80 के बीच में माना जाता है। निम्नतम रक्तचाप जो है वो 80 माना जाता है, और उच्चतम जो माना जाता है वो 120 माना जाता है, एक सामान्य मनुष्य की बात करें, ठीक है। महिलाओं में और पुरुषों में इसका मान थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो अलग आकर डिग्री पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब है रक्तचाप को मापने वाला। तो रक्तचाप को मापने के लिए आपने देखा होगा एक तो इस तरह की मशीन होती है, इस तरह की मशीन आपने देखी होगी, इस पर इस तरीके से आंकड़े लगे होते हैं, ठीक है, और एक नली, यहाँ 2 नलियां निकली होती है जो हमारे हाथ पर बांध दी जाती है, एक मतलब एक बड़ा सा बांधने के लिए होता है, ठीक है, जो प्रेशर को मापने का काम करता है। इसको हाथ में बांध करके फिर यहाँ पर एक नली द्वारा एक गुब्बारा लगा होता है, जिसे डॉक्टर दबा दबा करके फिर उस प्रेशर को बढ़ाता है, और यहाँ पर मरकरी भरी होती है, जो मतलब मरकरी जो भरी होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, पारा जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है, और उसका मान पता लगाया जाता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? इस स्पाइरोमीटर या रक्तचाप मापी कहते हैं। इसके द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो इस रक्तचाप को परिभाषित या बताने वाला कौन था सबसे पहले? तो वो सन 1843 या ऐसा कुछ है सन, तो उस समय कापलन एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसको परिभाषित किया गया था, उसको रक्तचाप को परिभाषित किया गया था। दूसरा, रक्तचाप को सबसे पहले किसके अंदर मापा गया? तो रक्तचाप को